बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम एरे को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम बनाया था एरे पर, और वो था कि एरे आप एक एरे बनाएं जिसमें 5 लोकेशंस हों, उनको वैल्यूज़ असाइन कर दें और उनको डिस्प्ले कर दें। वही काम आज हम लूप के ज़रिए से करना चाहते हैं कि लूप के ज़रिए से हम वैल्यूज़ असाइन कर दें और लूप के ज़रिए से डिस्प्ले कर दें। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या किया था। मेन मेथड हमने बनाया था और इसमें एक एरे ए या अर के नाम से ही हमने बनाया, और इसमें हमने वैल्यूज़ असाइन की। ए ऑफ 0 equals to what? A of 0 equals to 5 I think मैंने असाइन किया था, और A of 1 इसमें 10, और A of 2 इसमें 15, A of 3 इसमें 20, A of 4 इसमें 25। ये स्टेटमेंट्स अगर आप देख लें तो इनमें रिपीटिशन है। ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 असाइनमेंट स्टेटमेंट है। सेम एरे ए में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसमें भी सेम एरे ए में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो रिपीटिशन है। सिर्फ चेंज यहाँ पर आ रहा है इंडिसेस में और वैल्यूज़ में। इंडिसेस में भी एक ख़ास पैटर्न है 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लूप के ज़रिए से, क्योंकि हमने लूप में यही पढ़ा है कि लूप जहाँ पर रिपीटिशन हो वहाँ पर हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह इसको मैं रिप्लेस करूँगा फॉर लूप से, और लूप काउंटर वेरिएबल इंट आई, इसको हम यहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आई इज़ इक्वल टू कहाँ से शुरू हो रहा है, इंडेक्स 0 से, सो i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन और इक्वल टू कहाँ पर ख़त्म हो रहा है 4, तो i इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, और i प्लस प्लस एक एक का इजाफा हो रहा है 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो मैंने एक एक का इजाफा किया i प्लस प्लस के ज़रिए से। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है जो रिपीट हो रही है वो है ए ऑफ, चेंज कहाँ पर आ रहा है 0, 1, 2, 3 में, और वो 0, 1, 2, 3, 4 तक मैंने आई में रखा है। इसके बाद फर्स्ट वैल्यू है 5, तो 5 मैं कैसे कैलकुलेट कर लूँ, और उसके बाद 10, उसके बाद 15, तो अगर आई के साथ मैं 1 प्लस कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 1, रिजल्ट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। इन आई की जो भी वैल्यू हो उसमें एक जमा कर लें और 5 मल्टीप्लाई कर लें। अगर डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 0 0, फर्स्ट में 0 आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट में 0th लोकेशन पर 5 आ जाए, तो इसलिए मैंने 1 प्लस किया। 1th लोकेशन पे 10 आ जाए तो 1 के साथ 1 में ऐड कर लूँ तो 2 5 10, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें डाल रहे हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ आ रही है कि मैंने फॉर लूप क्यों इस्तेमाल किया और इसका मकसद क्या है। इसके बाद जो है हमने कहा सी आउट 0, सी आउट 1, 2, 3, 4, 5, सो डिस्प्ले करने के लिए भी मैं लूप इस्तेमाल कर सकता हूँ इंटीजर। चूँकि ये लूप अलग अलग हैं तो मैं सेम इंडेक्स वेरिएबल यहाँ पर भी लूप काउंटर वेरिएबल यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग से कर लूँ j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, और j प्लस प्लस। और चूंकि इसके साथ एक ही स्टेटमेंट है तो बॉडी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर ऑप्शनल है आप लगाएं कोई मसला नहीं, न लगाएं तो कोई मसला नहीं। लूप जो है वो उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सी आउट एरे ए के jth लोकेशन पर जो कुछ है वो डिस्प्ले कर दो, और ये आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ अभी। इंट ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 से एक एरे बन जाएगा जिसमें 4 लोकेशंस होंगी, ठीक है। 5
लोकेशंस, 5 लोकेशंस की एक अरे और इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 अप टू 4 तक। उसके बाद हमारे पास फॉर लूप है, ये पिछले प्रोग्राम का हिस्सा है, ये मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता था। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, और उसके बाद टेस्टिंग आई की वैल्यू 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, ए ऑफ आई की क्या वैल्यू है 0, मीन्स ए ऑफ 0 पर इक्वल्स टू असाइन कर दो क्या, आई प्लस 1, आई की वैल्यू 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, रिजल्ट इज़ 5 असाइन हो जाएगा ए ऑफ 0 में, जो ए ऑफ 0 में 5 असाइन हो गया। इसके बाद जो है आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन 4, यस कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ए ऑफ आई की वैल्यू अब 0 नहीं है, अब 1 है, तो ए ऑफ 1 पर असाइन कर दो 1 प्लस 1, आई की वैल्यू 1, सो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, द रिजल्ट इज़ 10 असाइन हो जाएगा ए ऑफ 1 पर, ए ऑफ 1 पर 10। इसी तरह 15 फिर 20 फिर 25, और जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज़ लेस देन 4, नो, इक्वल्स टू 4, नो, कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा फॉर लूप है, j की वैल्यू 0 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू। सी आउट ए ऑफ j की वैल्यू 0, ए ऑफ 0 पर 5 है, 5 डिस्प्ले हो जाएगा। j प्लस प्लस j की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू। सी आउट ए ऑफ 1, 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पूरा एरे ये डिस्प्ले करेगा, जितने भी लोकेशंस हैं वो इस लूप के ज़रिए से। आप इस प्रोग्राम को देखें, ये एक 2 3 4 यानी 4 स्टेटमेंट्स के ज़रिए से हमने पूरे प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया। और अगर इस एरे में मिसाल के तौर पे 50 आइटम्स हों, तब भी हमारे पास ये 4 ही स्टेटमेंट्स इसमें रहेंगी, और यहाँ पर सिर्फ चेंज हम करेंगे जे इज़ लेस देन आर इक्वल टू 50 हो तो 49, सॉरी, क्योंकि लास्ट इंडेक्स 49 होगा, सही है, लास्ट इंडेक्स 49 होगा। 100 है तो 99 होगा, ठीक है ना। 1000 हैं तब भी ये 4 ही स्टेटमेंट्स रहेंगी। ये पूरा आपका एरे बनाएगा, उसमें वैल्यूज़ डालेगा, वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले करेगा। इसी तरह ये प्रोग्राम आप कॉपी पे लिखें, इसको एग्जीक्यूट कर लें, इसको समझ लें और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कर लें। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।